रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। छूटे न कभी ये हाथ, टूटे न कभी ये साथ। स्कूटर को मैं गैराज लेकर जाऊंगा और इसके 2 टुकड़े कर दूंगा, 2 हिस्से। अभी हमारे रिश्ते पे तो आरी चल ही चुकी है, तो उस रिश्ते की एकमात्र निशानी ये स्कूटर, उस पे आरी मत चला। तो आप अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं क्यों छोड़ू? और उसके बदले में मैं ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ। बस अड्डा बस। मेहरबानी करके ना आप अपने पैसों का रोब यहाँ मत झाड़िए। राजू, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, 1 नंबर के घमंडी, मुंहफट और जिद्दी इंसान है ये। चलिए जाइए, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा आपको यहाँ से। राजू, बंधु टिफिन। हाँ दे रहे हो, तुम शूज पहनो ना। हाँ। वंदना, क्या हो गया? वंदना, क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं, इतने साल हुए लेकिन तेरे पापा को ना मुझ पे विश्वास नहीं है। बात विश्वास की नहीं राधिका, प्रश्न है सुरक्षा का। और वंदना, तुम ऐसे कहीं कैसे सकती हो? अब देखा, जब मैंने कहा कि वंदना ने कहा है तो विश्वास नहीं है, और अब कह रहे हैं कि विश्वास की बात ही नहीं है। कमाल है। अरे लेकिन बात क्या है? अरे कुछ नहीं है वंदना। अरे टिफिन, क्या खाना बनाया तूने बंधु? देखो राधिका, बात को टालो मत। और वंदना, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? एक मिनट पापा। वंदना की गलती, सुरक्षा का प्रश्न, क्या किया वंदना ने? अब कुछ नहीं, तुझे पता है ना, बात का बतंगड़ बनाने की इनकी आदत है। अब तू जा, ऑफिस जा, देर हो रही है। बंधु टिफिन दे दे उसे, और आप ना घर चलो घर। अरे ऐसे कैसे? मैं वंदना से पूछूंगा। वंदना, तुम्हें मालूम है ना बाहर के हालात कैसे हैं? इस हालत में तुम राधिका को पूना लेके कैसे जा सकती हो? पूना ले जाने की जिद क्यों कर रही हो तुम? बंधु, तुम्हारा क्या काम है पूना में? वो पूना में क्यों? तुमने राधिका से नहीं कहा था कि तुम्हें दगड़ू सेठ गणपति के दर्शन करने जाना है, इसलिए संडे को पुणे होके आते हैं? ऐसा कोई प्लान तुमने मुझे तो नहीं बताया। और संडे को तो रक्षाबंधन है ना? हाँ है ना, रक्षाबंधन है। मैं नहीं जा रही हूँ पुणे। बंधु तुम भी मत जाना पुणे, कोई नहीं जाएगा पुणे। तुम ऑफिस जाओ और आप घर चलो। एक मिनट। संडे को रक्षाबंधन है। वंदना, हाँ? तुमने कहा था राधिका को कि पूना जाना है, या सब इसकी मनगढ़ंत है? सच सच बताना। मनगढ़ंत मतलब? नहीं, मनगढ़ंत मतलब क्या? मतलब क्या है? सारे मतलब समझ में आ गए राधिका। वंदना की पीठ पर बंदूक रखकर धोखे की गोली चला रही हो, बस। पापा, बात क्या है? बात ये है बेटा कि उस नालायक अहंकारी भाई अन्ना गोखले को राखी बांधने जाना चाहती तेरी माँ, वो भी वंदना का नाम लेकर। अगर मैंने हाँ कह दिया होता ना, तो ये आके कहते तुम्हारे ससुर जी ने हाँ कह दिया है, चलो पूना हुआते हैं। सारी स्कीम इसकी बनाई हुई थी। हाँ, बनाई थी मैंने स्कीम। जाना है मुझे अन्ना को राखी बांधने, तो क्या कर लोगे? जाओ, शौक से जाओ, खुशी से जाओ, और सारी साई दर्शन हाई सोसाइटी में मुनादी पिटवा दो। कह दो सोसाइटी वालों से, सोसाइटी वालों, मेरे बेटे के प्रेम विवाह का विरोध करने वाले, मेरे बहू का अनाप शनाप करके अपमान करने वाले, मेरे पति का अपमान करने वाले उस अहंकारी घमंडी भाई अन्ना गोखले को मैं राखी बांधने जा रही हूँ। भले इससे मेरे पति के सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, है ना? कहीं नहीं जा रहा है मुझे। इस बार में मैं पोस्ट से राखी भेजूंगी। मम्मी, देखो, ये देखो,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तेरी शादी में हम सबका अपमान करके हमसे व्यवहार तोड़ने वाला इसका घमंडी भाई कभी झूठे मुंह मुझसे माफी तक नहीं मांगी। होगा वो गोखले बंधु बाकरवड़ी के मालिक, लेकिन हम भी कोई रास्ते में नहीं बैठे हैं। साई दर्शन हाई सोसाइटी के उच्च स्तरीय फ्लैट में रहते हैं। जी आंटी एप्पल दो काट के। लेकिन गोखले बंधु, पूना की वो फेमस भाखरवड़ी की दुकान, उसके मालिक आपके सगे भाई हैं। आपने कभी हमें बताया नहीं? कैसे बताती? इनके सामने मेरे भाई का नाम लेना भी गुनाह है। तुम लोग जब वहां गए थे ना रिसोर्ट में, तो मैं 10 दिन बीमार थी। पता है, इन्होंने मुझे मेरे भाई के पास नहीं भेजा, मेरे मौसेरे भाई के पास भेजा। लेकिन राधिका आंटी, ऐसी क्या बात हो गई कि श्रीनिवास अंकल अपने एक लौते साले से इतनी नफरत करते हैं? उस नफरत की वजह मैं हूँ ज्योति भाभी। आप? वो कैसे? वो यामिनी भाभी, जब मेरी और राज की शादी हुई ना, तो अन्ना उस शादी के विरोध में थे और इसी बात को लेकर पापा और उनमें कहासुनी हो गई थी। माँ आप ही बताइए ना। क्या हुआ? जब इन दोनों की शादी तय हुई ना, तो अन्ना बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने ना एक सुंदर सी महाराष्ट्रियन लड़की राजेश के लिए देख रखी थी, और उनके पिताजी को भी उन्होंने वचन दिया था कि राजेश की शादी उसी के साथ होगी। जब राजू ने कहा कि ये लव मैरिज करा है इसके साथ, तो उनके मुंह से निकल गया कि इन दोनों की शादी 1 साल भी नहीं टिकेगी। और इसी बात को लेकर पापा बहुत नाराज हो गए और उन्होंने हम सबसे कह दिया कि हम में से कोई भी अन्ना से अब दोबारा कभी बात नहीं करेगा। पर आंटी, आपके भाई ने ऐसा कहा तो कोई भी बुरा मानेगा ना। वो बोल देता है, ऐसा ही है वो, जो मुंह में आया ना बोल देता है, लेकिन दिल का इतना बुरा नहीं है वो। उस वक्त पता है, मेरी भाभी तो रो रो के बुरा हाल हो गया था उसका। मैंने भी इन दोनों को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने, अपने उसमें अड़े रहे बिल्कुल। और बीच में मैं पिसी। मैंने सोचा था 18 साल बाद इस साल में किसी बहाने पूना चाहूंगी और उसके कलाई में बांध भी रखी अपने हाथ से, लेकिन लगता है नहीं, इस बार भी मुझे उससे राखी भेज के मन को मारना पड़ेगा। पर अभी तक आपने पोस्ट नहीं की राखी। रक्षाबंधन को तो 2 ही दिन बचे हैं आंटी। मैं सखी से कह के स्पीड पोस्ट करवा दूंगी। हाँ लेकिन पोस्ट तो पोस्ट होती है ना। अपने भाई को अपने हाथों से तिलक लगाकर, उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसके सर की बलाइयां लेने का आनंद ही कुछ और है। पता है, जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने अपने 7 भाइयों से ये वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रक्षाबंधन के दिन उन्हें मेरे पास आना ही होगा। और इतने सालों से ना मेरे 7 भाई ये वचन निभा रहे हैं। इस साल भी आ रहे हैं सब, अपने पूरे परिवार को लेकर। मैंने ना मेन्यू भी डिसाइड कर लिया है, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन। और ज्योति, कितनी लकी है तू। पता नहीं ये दिन मेरे नसीब में कब आएगा। कोई बात नहीं, मैं राखी लेके आती हूँ, सखी को कह देना पोस्ट कर। रानी, तुम सोच रही हो ना, उतना आसान नहीं है। पापा फिर भी बहुत समझदार है, लेकिन तुम मेरे मामा अन्ना गोखले को जानती नहीं हो। 1 नंबर के आड़े इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी दुकान में अगर कोई ग्राहक बाकरवड़ी सिर्फ चखने के लिए भी मांग लेना, तो एक आध बाकरवड़ी चखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्यों? क्या क्यों? साबुन खरीदने जाते हो तो पूछते हो थोड़ा घिसने को मिलेगा। बाकरवड़ी क्या भाव? इधर लिखा है 1 किलो का 350। मतलब 1 किलो के 350 रुपए? रुपए नहीं, दिराम। आबू धाबी की करेंसी तो दिराम है ना। ये तो आबू धाबी है और मैं शेख हूँ, शेख बालकृष्ण अन्ना। दादा, ये बाकरवड़ी और ये सेव ताजी है क्या? नहीं, अरे ये सेव तो 4000 साल पुरानी है। ऐसे है जिद्दी और अहंकारी मेरे मामा अन्ना गोखले। यही तो प्रॉब्लम है ना राज, वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहे और पापा अपनी। लेकिन पप्पा गलत है ही नहीं ना। तुम्हें पता भी है बंधु,
हमारी शादी को लेकर अन्ना गोखले ने क्या कहा था? हाँ कहा होगा, और हमें क्या पता, हो सकता है ना उनको अपनी कही बात पर पछतावा भी हो। तो फिर अब तक माफी क्यों नहीं मांगी उन्होंने पापा से? देखो राज, मैं तुम्हारे मामा से मिली तो हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से जितना मैं उन्हें समझ पाई हूँ, अगर उन्हें पछतावा होगा भी ना तो अपने ईगो में आके माफी नहीं मांगेंगे। तो फिर रहने दो ना, वो अपने ईगो में खुश, हम अपने घर में खुश। लेकिन माँ खुश नहीं है राज, और अक्सर ऐसा ही होता है। तुम मर्दों के ईगो के चक्कर में ना हम औरतों को सहन करना पड़ता है। जरा सोचो ना, वो 18 सालों से अपने भाई से नहीं मिली है। ठीक है वंदू, मैं घर आके बात करता हूँ। थैंक्स सर, ये लीजिए पेड़े खाइए। ये क्या? दासानी पेड़े बांट रहा है? आई नो। दासानी, किस खुशी में पेड़े? कहीं माँ गांव से रिश्ता फाइनल करके तो नहीं आ गई? सर, बात तो रिश्ते की है, लेकिन गांव में नहीं, यही मुंबई में। और माँ ने नहीं, माधुरी ने किया है। अरे बाप रे, माधुरी दीक्षित की इतनी बुरी दिन आ गए? दासानी का स्वयंवर नाम का शो लेकर आ रही है क्या? ओ चक्रम चंदू, माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी फुलझड़िया। हाँ? वो बोलती है तो फूल झड़ते हैं। मेरे सामने वाली विंग में रहती है, रोज सुबह दूध लेने के लिए साथ साथ ही होते हैं। एक दिन वो पैसे लाना भूल गई और मैंने पैसे दे दिए, तो उसने मुझसे कहा आपके इस दूध का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? तो मैंने कहा दोस्ती करके। बस तभी से हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो ये पेड़े दोस्ती होने की खुशी में बांट रहे हैं? नहीं नहीं सर, फिर एक्चुअली आज उस लड़की ने मुझसे कहा, दासानी जी क्या इस संडे आप मेरे घर पे चाय के लिए आ सकते हैं? मेरी मम्मी ने बुलाया है, कुछ काम है। तो आप समझ रहे हो ना सर? अच्छा, इसीलिए दोनों गालों में ऐसे गुलाब जामुन है। जियो जियो दासानी, क्या? यस मैम, या जी जी, मैं अभी आपको भेजता हूँ जी। एक मिनट दासानी, मेरे को संडे को बुलाया? हाँ, संडे को तो रक्षाबंधन है। आई नो। ओ नो, ये किस लिए? वो इसलिए दासानी क्योंकि संडे को रक्षाबंधन है और उसी दिन उस लड़की ने तेरे को घर पे बुलाया है। कहीं सैया के बदले भैया ना बना दे तेरे को। ओ नो। अब होगा खेल। अन्ना और पप्पा के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कल मैं इस नए नंबर से पप्पा को अन्ना बनकर फोन करूंगा। लेकिन डैडी, दादाजी को यकीन हो जाएगा कि आप अन्ना हो? हो जाएगा। अन्ना की आवाज में बचपन से कॉपी करता आया हूं। ऐसी आवाज निकालूंगा ना कि पप्पा मान ही जाएंगे कि ये अन्ना ने ही फोन किया है। हाँ, और फिर इतने सालों से दोनों में बात नहीं हुई है तो आवाज में थोड़ा 19-20 चलेगा। मतलब आप उसी सेम नंबर से अपने मामा अन्ना गोखले को कॉल करोगे दादाजी बनकर? यस। अन्ना को लगेगा कि पापा ने माफी मांग ली, पापा को लगेगा अन्ना ने माफी मांग ली। लेकिन डैडी, जब दोनों मिलेंगे तब की तब देखेंगे ना सखी। लेकिन इस साल ना माँ को उनके भाई से मिलवा कर ही रहेंगे। हेलो विद्युत। यस ब्रो। तू थोड़ी देर के लिए अपने पापा का फोन ले सकता है? यस ब्रो। बस तो तू उनका फोन ले और अपने सातों मामा को मैसेज कर कि ओके ब्रो। हेलो जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ। कौन? बालकृष्ण गोखले, आपका प्यारा अन्ना। हाँ? मुझे पता है अभी मैं आपका प्यारा नहीं रहा, लेकिन वो भी तो दिन थे ना जब सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे आप मुझे। हम दोनों में आई इस दूरी की वजह मैं हूँ जीजा जी, मात्र मैं। ये बालकृष्ण अहंकारी गोखले, अहंकारी कसला, अत्याचारी भी नहीं, गधाड़िया हूँ मैं जीजा जी। लेकिन सच कहता हूँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ जीजा जी। मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी, मुझे क्षमा कीजिए
जीजा जी, मैं रक्षाबंधन के दिन वहां मुंबई आना चाहता हूँ। आपसे गले मिल के क्षमा मांगना चाहता हूँ। ना मत कहिएगा जीजा जी, कहिए आजा अन्ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए, आजा अन्ना, आजा अन्ना। आजा अन्ना। जीजा जी, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना आनंदी हूँ आपके मुंह से वो अन्ना सुन के। लेकिन जीजा जी, मेरी एक विनती है। मेरा फोन आया था, मैं वहाँ मुंबई आ रहा हूँ, ये आप किसी को बोलना मत। वो क्या है वो मैं देना चाहता हूँ अंग्रेजी में, वो क्या कहते हैं, सरप्राइज, सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए आप किसी को बोलना मत। मैं नहीं कहूँगा भाई। हाँ जीजा जी, फिर एक बार कहिए ना, आजा अन्ना। आजा, आजा अन्ना, आजा। और एक बार कहिए, आजा, आजा अन्ना, आजा। बेटा जल्दी से देख ले रक्षाबंधन के दिन कौन सी राखी बंधवाएगा, नहीं तो बाद में नाटक करेगा तू। मम्मी, आपके सवाल मुझसे नहीं, सखी दीदी के प्यारे भाई चश्मिश चिंटू से पूछो। ओह, आई एम सॉरी, चंद्रेश। क्या? यस मम्मी, क्योंकि सखी दीदी को ज्यादा प्यारा तो वो लगता है, तो उन्हें बोलो कि इस बार वो राखी उसे बांधे, मैं नहीं बनवाऊंगा। ये अथर्व, अब बहुत हो गया, बंद कर तेरा ये ड्रामा। ओ हेलो चिंटू की दीदी, मुझे अब से राखी नहीं बनवानी है, दैट इज फाइनल। ओ अथर्व वागले, पता है तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने के लिए तुम्हारी एक बहन है। बहन ना होने का दुख मुझसे पूछो। दुख? डैडी, उल्टा लकी हो आप कि आपको बहनों के नखरे नहीं सहने पड़ते, उनके लिए महंगे गिफ्ट्स नहीं लेने पड़ते, सो यू आर लकी। राखी नहीं बनवानी है ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। वंदना भाभी, राजेश भैया। हाँ हाँ। अरे ये बच्चों को क्या हो गया है? बच्चों को क्या हो गया मतलब? अरे राजेश भाई, हाँ ये विद्युत तो क्या हो गया? राखी बंधवाने से मना कर रहा है। कहता है कि अगर अथर्व राखी नहीं बंधवाएगा तो मैं भी नहीं बंधवाऊंगा। Seems I'm not alone. What? आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने सिर्फ उसे अपना डिसीजन बताया, अब उसे भी राखी नहीं बनवानी है तो उसमें मैं क्या करूं? राजेश भाई, ये दो खींच के लगाओ ना आप इसको, मैं भी लगाता हूँ विद्युत को। अरे सब अरे नहीं अर्षद भाई, जबरदस्ती नहीं करते हैं। हो गया होगा कुछ ब्रदर्स और सिस्टर्स गैंग के बीच। डैडी, मैंने और गुनगुन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है, जस्ट रिलैक्स, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी। हाँ हेलो, मैं बालकृष्ण गोखले अन्ना बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो दूसरे सिम कार्ड पे अन्ना का फोन है। क्षमा करना। हाँ जीजा जी, मैं एक दिन पहले ही आ गया। अन्ना मुंबई आके एक दिन पहले मर गए। तो क्या है ना, फोन पे मुझसे माफी मांगते समय आपने जो कहा, बाप रे बाप, रहा नहीं गया मुझसे। जो भी हुआ उसे भूल जाओ अन्ना, मैं माफी मांगता हूँ। देखो, तुम्हारे बहन की राखी और मेरी आंखें तुम्हारे दीदार को तरस गई हैं। मुझे माफ कर दो और आ जाओ अन्ना। अभी ये है ना, ये गलत है आपका। ऐसे कैसे आपकी गलती है ऐसा बोला आपने? नहीं, गलती मेरी थी, माफी मैं मांगूंगा, समझे ना? मैं अवश्य आऊंगा मुंबई। बस इसीलिए एक दिन पहले ही आ गया मैं। अभी बिल्डिंग में घुस गया हूँ मैं, अभी लिफ्ट ने बिप लेके आता हूँ मैं उधर, वो समझता है मुझे लिफ्ट। बंधु, हाँ हाँ, अन्ना एक दिन पहले पहुंच गए यहाँ। हाँ? हाँ। क्या हुआ राजेश भाई, कौन अन्ना कौन है? मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप मेरे साथ नीचे चलिए। अन्ना पापा के फ्लैट पे पहुंच गए ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, जल्दी आइए। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो राजेश भाई। वंदना भाभी, ये अन्ना मतलब राधिका आंटी के वो भाखरवड़ी वाले भैया बालकृष्ण गोखले तो नहीं? हाँ। तो उनका और श्रीनिवास अंकल का तो झगड़ा चल रहा है ना, तो फिर वो यहाँ कैसे? जान दो। शाबाश।
बोतल। अरे दूध क्या? अरे रंगीन जैकेट, जरा ये सामान पकड़। रंगीत जैकेट? व्हाट रंगीत जैकेट? अब जो भी ये भेस भेस निकाला है ना तूने, वो सब छोड़, ये सामान भी मत पकड़ के। देखिए मिस्टर, आप उस आदमी से बात कीजिए। तू आदमी नहीं है क्या? देखिए, मुझे काम पे जाना है, मुझे देर हो रही है। लेकिन सर्कस बिरकस तो बंद हो गया है ना अभी कोरोना में। देखिए देखिए, बहुत बुरा कर रहे हैं आप मेरा इस सनी हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन का, ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं आप, वो भी वॉचमैन के सामने। कौन है कौन आप हैं? और आपको कहाँ जाना है? मैं कौन हूँ? रुक, अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये मेरे मामा है, अन्ना गोखले, और ये हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है, दक्षेश जोशीपुरा। जोशीपुरा? अच्छा, पहले ही अधूरा था क्या ये डुचकिया? कभी पूरा कभी हुआ तू? ओह माय गॉड, मिस्टर राजेश वागले, इन्हें बोलिए कि अपनी जुबान पे लगाम दे। मामा की पुरानी आदत है मजाक करने की। नहीं राजेश, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं गांभीर्य से प्रयत्न पूर्वक अपमान कर रहा हूँ इस माकर टोंडिया का। व्हाट माकर टोंडिया? अरे क्या हुआ, क्या मालूम है क्या? मैंने ऐसे ही प्यार से बोला जरा मदद कर दे रे, बड़ा सामान बीमार उठा नहीं अभी, तो मुझे बोलता है मैं आदमी नहीं हूँ, मैं फास्ट सिटीजन हूँ, ऐसा बोलता है। अभी मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तुम्हारा ये फास्ट वाला सिटीजन, हम लोग क्या स्लो सिटीजन है क्या? हाँ? अरे नहीं, वो फर्स्ट। मिस्टर राजेश वागले, आप इन्हें बोलिए कि शांत हो जाना। राजेश भाई, आप अन्ना को अपने घर पे लेके जाइए। नमस्कार, मैं ना जोशीपुरा को जरा मीठा पान खिला के आता हूँ। व्हाट मीठा पान? मुझे मीठा पान पसंद नहीं है। घास खिला, घास। व्हाट घास? मुझे घोड़ा समझ रखा है। खट्टा पान खिला। चलिए ना मामा, नमस्ते। नमस्ते। राजेश, हाँ, तेरे पापा ने बता दिया क्या तुझे कि मैं आने वाला हूँ करके? मुझे तो ऐसा बोला था कि वो देने वाले हैं, अंग्रेजी में वो क्या, वो सरप्राइज। सरप्राइज? हाँ, वो देने वाले, ऐसा बोला था मुझे। सिर्फ मुझे, पप्पा को और वंदना को पता है। वंदना मतलब वही वो यूपी बिहार तेरी पत्नी, बरोबर? सिर्फ हम तीनों को पता है, मम्मी को पता नहीं है। मम्मी के लिए सरप्राइज है, इसलिए कल तक आपको छुप के रहना पड़ेगा। छुप के? हाँ। अरे बाप रे, हाँ। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, चलिए चलिए। अथर्व, मस्त मराठी अप्रतिम नाम है। अरे ये इसका नाम क्या है, मैं भूल गया। सखी। सखी। ये नाम तेरी पत्नी ने रखा है क्या? ये थोड़ा यूपी बिहार वाला लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। अन्ना पानी लीजिए। खरोखर पानी ही है? मुझे तो लगा यूपी बिहार वाली है तो स्वागत विगत के लिए वो सत्तू बिट्टू लेकर आएगी। शाबाश बड़ा शाबाश। हाँ। अरे रे राजू, कितने प्यारे छकुला छकुली है रे तेरे। अगर तूने हमारी मराठी लड़की के साथ में शादी की होती ना, तो ना ही तेरे पापा का और मेरा झगड़ा बिगड़ा होता, ना ही उनको मुझसे माफी मांगनी पड़ती, और ना ही मेरी बहन के बेटे के बच्चों के दर्शन इतने साल बाद करने को मिलते मुझे। अभी ये अच्छा, बच्चों को मराठी बिराठी आती है या मात्र आवत है जावत है? क्या है अन्ना, आती मराठी बोलते हैं बच्चे। इनफैक्ट अभिषेक, आपका छोटा बेटा, उसकी शादी गुजराती लड़की से हुई है ना? तो आपका पोता बोलता है मराठी? अरे मराठी आती है म्हणजे मात्र मराठी में बात करता है मेरा पोता, शुद्ध मराठी। अच्छा। राजू जी, तेरे पापा को बुला। क्या है ना, फोन पे माफी मांग के जी नहीं भरा होगा उनका।
प्रत्यक्ष रूप से माफी मांग लेने दे, मुझे माफ कर देने दे, तो क्या है जरा खुश हो जाए। हाँ? बुला पप्पा को। अन्ना ऐसा है कि पप्पा से ना आप मत मिलिए। मम्मी साय की तरह पप्पा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर आपने पप्पा से मिलने की कोशिश की और कहीं मम्मी ने आपको देख लिया तो फिर सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा। इसीलिए प्लीज एक ही दिन की तो बात है, आज आप यहाँ आराम कीजिए और घर के बाहर मत निकलिए प्लीज। आज माधुरी के पिताजी मिले मुझे और उन्होंने भी मुझसे कहा, बेटा कल सुबह घर आ रहे हो ना? तो बेटा भी कहा। आइनू, मतलब माधुरी के हाथों से तेरे को राखी बनवाने का प्लान उस बुड्ढे का ही है। हाँ यार, अब तो गलती से भी कल उसके घर पे मत जाना दासानी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ। तो अच्छा हुआ आप दोनों ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो फंस जाता था। आई नो। थैंक यू सो मच। तुम दोनों ने सच में मुझे बचा लिया। ये लिखा। अरे खोबरा कह देता है। आज हम दोनों के लिए लंच पे लस्सी मंगवाओ। हाँ, और कोई पिएगा लस्सी? चंदू धीरे बात करना। हाँ, कोई पिएगा लस्सी? चलो। अच्छा बंधु, अन्ना ठीक है ना? हाँ, नहाने गए। घर के बाहर निकलने नहीं चाहिए अन्ना। हाँ पता है राज, बस कल सुबह तक का वक्त निकल जाए। बाय द वे, तुमने कुछ सोचा है कि कल जब पापा और अन्ना को हमारे प्लान के बारे में पता चलेगा तब जवाब क्या देंगे? सोच रहा हूँ। टोपी? ये टोपी किसकी है? ऐसी टोपी मेरे अन्ना पहनते थे। ये टोपी यहाँ कैसे? टोपी बाहर क्यों रखी? ये टोपी ना, ये वो ये अथर्वा पहनने वाला है माँ। वो रक्षाबंधन को ट्रेडिशनल वे से मनाने के लिए। अच्छा। गुड गुड गुड। लेकिन ये टोपी अथर्व के साइज की नहीं है। हाँ नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए तो बदलवाने जा रही हूँ। अच्छा। वेरी गुड, सुपर। वैसे तूने ना अच्छी सोची। पता है, हम जब छोटे थे ना तो रक्षाबंधन पे ना मेरे सारे भाई राखी बनवाने आते थे हमारे घर पे, और एक पाटले पे ना ये टोपी पहन के बैठते थे और मैं उनके हाथ में राखी बांधती थी। मेरे अन्ना। मम्मा, अथर्व का कुछ किया? हाँ, ये टोपी बदलवाने जा रही है मम्मी। टोपी बदलवाने? अरे अथर्व कल पहनने वाला है ना राखी बांधते वक्त। वो राखी बंधवाने को मान गया? अभी तो नीचे अपने दोस्तों को कह रहा था कि मैं राखी नहीं बंधवाने वाला हूँ। मंदू, ये क्या कह रही है? तो ये टोपी कौन पहन रहा है? तू मुझे टोपी पहना रही है क्या? बंधु, सच बता, किसकी टोपी है ये? ये टोपी? हाँ। ये टोपी तो अथर्व के लिए ही है। वो राखी बनवाने के टाइम पहनने वाला है कल। सखी, तूने अभी कहा ना कि अथर्व तैयार नहीं है राखी बनवाने के लिए। हाँ, इसीलिए तो हम उसको ये टोपी पहनाने वाले हैं माँ, ताकि ये टोपी पहन के उसे ऐसे एक्साइटमेंट फील हो रक्षाबंधन के लिए, ऐसे उत्साहित हो जाए वो और राखी बंधवाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ बंधु, अच्छा सोचा तूने। हाँ। अच्छा, वो दही है ना? हाँ। फ्रिज में रख। हाँ। हर्षद, ज्योति, क्या हो गया? हैं? ये मंदी के भालू की मार से लुढ़के हुए शेर के भाव की तरह तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मैं कब से अपने भाइयों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। हैं? सातों के साथ? हाँ, और उनकी पत्नियां भी। हाँ, तो बिजी होंगे उसमें के। सबके सब। हर्षद, कहीं आपने मेरे भाइयों को फोन करके कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा ना? और इसी वजह से मेरे सारे भाई मुझ पर नाराज हो गए और मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे। कहीं इस रक्षाबंधन कोई भी मुझसे राखी बंधवाने यहाँ नहीं आया तो? ये ज्योति, तू केक मैं लगाता हूँ। माना कि मेरे साले निकम्मे नाकार है, लेकिन है तो साले, लगाता हूँ। हाँ साले दीपक, दीपक तू खास रहा है? हेलो भैया। नहीं, ये तो कोविड का रिकॉर्डेड मैसेज है, सॉरी। क्या आप भी हर्षद? उठा नहीं रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ज्योति, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आ जाएंगे मुंबई। अन्ना,
नाश्ते में क्या बनाऊं? नाश्ते में नाश्ते में है ना तुम सबसे पहले तो अच्छा छोड़ो तुमको कहाँ आएगा मेरे टाइप का मराठी नाश्ता। अन्ना कहकर तो देखिए। अच्छा तो बनाओ, थाली पीठ बनाओ। बना लोगी क्या? बिल्कुल बना लूंगी। अच्छा बिल्कुल, देखते हैं बना के दिखाओ। थाली पीठ बना लेगी बिहार वाली। लेकिन अन्ना घर में बेसन नहीं है, तो मैं मूंग दाल वड़े बना दूं? भारती भाग 2। हाँ बनाओ, मूंग दाल वड़े बनाओ, मस्त कुरकुरीत बनाना अच्छे वाले। बराबर बरोबर भी बोली। लेकिन अन्ना उसके साथ तो चटनी चाहिए होती है ना, और घर में धनिया नहीं है। अरे तो मैं मस्त इडली वड़ा बना दूं? इडली वड़े मस्त इडली सांबर बिम्बर के साथ में इडली बना भी है फाइनल। बराबर। लेकिन अन्ना मैंने साबूदाना वड़े बना लिए, तो वो वेस्ट हो जाएंगे। साबूदाने वड़े पहले ही बना लिए, तो फिर तूने क्यों ऐसा भारती की तरह तूने ऐसे? अच्छा जानबूझ के किया क्या भारती के जैसा? तुझे कैसे पता ऐसे भारती की आदत? अन्ना बिहारी हूँ, बाहरी नहीं हूँ। आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ। आप मेरे पति के मामा हैं, मेरी सास के इकलौते भाई हैं। आपको पता है ना, माँ ने ना मुझे आपके परिवार के बारे में, उसके सारे सदस्यों के बारे में सब बताया है। तो मैंने सोचा कि कहीं आप अपने घर को, घर के नाश्ते को मिस ना करें, उसके लिए ये वाला अंदाज बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, अप्रतिम बहुरानी, अप्रतिम। अण्णा सुनबाई बोललात तर जास्त आवडेल मला। अरे बापरे, मराठी बोली सुनबाई। मम्मा मला पण येते मराठी। तुला पण? आणि अण्णा डॅडींबरोबर आम्ही मराठीतच बोलतो। अच्छा अरे अरे इकडे या, इकडे या। अरे अरे वाह वाह, छकुली क्या संस्कार दिए हैं मेरी सुनबाई ने। कितनी गोड। ये साबूदाने वड़े बनाना तुमने मेरी बहन के पास सीखा है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ अन्ना। इतने सालों बाद मेरी बहन के हाथ का स्वाद मिला है मुझे। अन्ना अब रो क्यों रहे हो? अरे बड़ा, ये तेरी बहन है ना, अभी तेरे साथ में है, इसलिए इसका महत्व मालूम नहीं है तुझे। शादी विधि होके चली जाएगी ना, और रक्षाबंधन के दिन भी किसी वजह से अगर तेरे से मिल नहीं पाएगी ना, तभी समझेगा बहन की कमी क्या होती है करके। अभी मुझे देख, कितना तड़पाऊं मैं, कितना तड़पाऊं अपनी बहन। सुन भाई, क्षमा करना है बहू, कितना गलत बिलत बोला था मैंने तुमको, और फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्रेम, इतना आदर। बाप रे, मेरा सर शर्म से झुक रहा है। शर्म आवत है, हमका माफी दई देवत है बहुरानी। असं नका बोलू अण्णा, तुम्ही आमचे वडील आहात, तुम्ही काहीही बोलू शकता। हे बघा, माझ्या मनात तुमच्याबद्दल कधीही तक्रार नव्हती। उलट आज तुम्ही माझ्या घरी आलात, मला तुमची सेवा करता आली, त्यासाठी मी स्वतःला भाग्यवान समजते। बरोबर।
थैंक यू सो 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 मच माँ। कल बाजार की मिठाई खाने के बजाय आपके हाथों के बने लड्डू खाने का मजा ही कुछ और आएगा। पता है बंधु, जब मैं अन्ना को राखी बांधती थी ना, तो ऐसे ही लड्डू मैं हर साल अपने हाथों से बना के अन्ना को खिलाती थी। इतने प्यार से खाते थे ना। पता है माँ, बिल्कुल पता है। और आपसे मैंने ये लड्डू अन्ना के लिए ही बनवाए। कल 18 सालों बाद आप अपने भाई की कलाई पर अपने हाथों से राखी बांधेंगी और अपने हाथों से बनाए ये लड्डू भी खिलाएंगी। ये वादा है मेरा। सखी, अन्ना कहाँ है? आराम कर रहे हैं। आगे दादी के लड्डू। हाँ गए। अच्छा सुन, मैं ना वो कुमकुम और तिलक का सामान लाना भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। कुमकुम की क्या जरूरत है? मैं थोड़ी कल राखी बंधवाने वाला हूँ। तुझे नहीं बनवानी मत बनवा, लेकिन ऐसे भाई भी हैं दुनिया में जिनके लिए ना राखी के त्योहार का बहुत महत्व है, जो अपनी बहनों से प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, हाँ, उनका ख्याल रखते हैं। ओके? दीदी, वो चालो। क्यों? तुझे तो ना बहन की जरूरत है ना उसके रक्षा की, तो बचा लो क्यों? अरे देखना, जल्दी जल्दी में पर्स ले जाना तो भूल ही गई मैं। क्या किया तूने? हाँ? हट हट। लड्डू की बरनी तोड़ दिया अथर्वा। अब मम्मा, उसे कुछ मत कहो। बरनी मुझसे फूटी है। तुमसे? हाँ, वो अथर्व खेल रहा था ना, तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने बॉल लेकर उसके ऊपर फेंकने गई तो वो हट गया और गलती से बरनी के ऊपर लग गया। क्या किया सखी? हाँ, पता है ना कि कितनी मुश्किल से, कितनी चालाकी से माँ से लड्डू बनवाए थे उनके भाई के लिए। मम्मा, आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। आप एक काम करो, आप कुमकुम लेकर आइए, मैं दादी से बोल के दूसरे लड्डू बनवा लेती हूँ। देख लो जो करना है। सॉरी। मम्मी, यू नो व्हाट, मैं कल सखी दीदी से राखी बनवा लूंगा। अच्छा, पर तू तो कह रहा था कि राखी बहुत ही इलॉजिकल फेस्टिवल है, मैं नहीं बनवाऊंगा राखी। आई नो मम्मी, लेकिन अगर मैं राखी नहीं बनवाऊंगा ना, तो सखी दीदी उदास हो जाएगी, क्योंकि चंद्रेश जो है ना, चश्मे चिंटू, वो अपने मम्मी डैडी के साथ बाहर जा रहा है। तो मैंने सोचा सखी दीदी की खुशी के लिए मैं राखी बनवा लेता हूँ। मेरी खुशी की चिंता तू मत कर मिस्टर अथर्व वागले। चिंटू नहीं है तो क्या हुआ, कल गुनगुन के सातों मामा और उसके कजिन्स आएंगे उसके घर, तो मैं गुनगुन के साथ उसके कजिन्स को राखी बांध लूंगी। आप नहीं बांधोगे? क्यों नहीं बांधूंगी? बस नहीं बांधोगे? मैं तो बांधू। आप नहीं बांध पाओगे। अरे क्यों नहीं बांध पाएगी? क्योंकि कल विद्युत के घर पे उसके एक भी मामा नहीं आने वाले। हाँ, मैंने विद्युत को प्लान दिया था। ज्योति आंटी, हर्षद अंकल और गुनगुन, उन तीनों को नहीं पता है कि कल ज्योति आंटी के 7 भाइयों में से उनके एक भी भाई नहीं आने वाले हैं। What? Yes. अरे ए पूरा जोशी। जोशीपुरा। हाँ, जो भी है तू। एक बोलूं क्या, जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना, मुझे अपनी बेली हुई पहली रोटी याद आती है। वो भी बिल्कुल चौकोरी थी, तेरे चेहरे के मापी। ओह माय गॉड। देखिए देखिए मिस्टर बालकृष्ण गोखले, जो भी नाम हो आपका, पर आप मुझसे सीधे मुंह बात कीजिए, वरना क्या धमकी देता है तू मुझे? बालकृष्ण गोखले को धमकी देता है तू? क्या पत्थर की तरह पत्थर। ओह माय गॉड। पापा, अरे पापा यही आ रहा है। अरे अन्ना को देख लिया ना तो सारी पोल खुल जाएगी। देखिए मिस्टर, अगर आप वंदनीय, आदरणीय वन्ना भाभी के ससुर नहीं होता तो क्या? ओह माय गॉड, क्या कर रहे हैं? पप्पा आ रहे हैं वरना।
पप्पा हाँ, अरे मतलब जीजा जी यहाँ पे आ रहे हैं क्या? अरे जीजा जी, मैं बालकृष्ण गोखले अन्ना, अरे मैं यहाँ पे हूँ। अरे चुप रहिए प्लीज, ऊपर चलिए, मम्मी भी है साथ में उनके। अरे बाप रे, चलिए चलिए चलिए, ये डंडा इनका है। अरे डंडा ले ले, चलो चलो, ये लिफ्ट। हाँ हाँ चलिए चलिए। देखो भाई, पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि अन्ना मेरे घर पर है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको आदरणीय वंदना की कसम। ओह माय गॉड, हाँ मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। लिफ्ट, लिफ्ट, लिफ्ट। ये राजेश था ना? नहीं काका, वो तो हर्षद था। हर्षद तो गार्डन में वॉक ले रहा है। वो काका, हर्षद के लिए कोई कुरियर आया था, जो कुरियर बॉय ऊपर कुरियर डिलीवर करने गया है। क्या? यस। जोशीपुरा, कल मेरा कुरियर आया था तो उसे ऊपर जाने नहीं दिया और रूल बाय रूल बता दिया और मुझे नीचे आके साइन करना पड़ा। और आज हर्षद का कुरियर आया है तो उसे लिफ्ट से ऊपर जाने दिया। हाउ कम? अजीब मनमानी लगा रखी है। काका तुम चुप रहो, शट अप। दोगला कहीं का। व्हाट दोगला? जल्दी चलिए, किसको फोन लगा? एक तेरे पप्पा को, उनको बोलता हूँ अकेले में आकर के मुझे मिले, तेरी मम्मी को पता न चले ना। वैसे ऐसे आमने सामने बैठ के मुझसे माफी बीफी मांग लेंगे ना तो उनका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे बाप रे, पापा की आवाज निकालकर जिस दूसरे सिम कार्ड से मैंने अन्ना को फोन किया था वो तो मेरे ही फोन में है। अरे जीजा जी, मैं बालकृष्ण गोखले बोल रहा हूँ, आपका अन्ना, फोन उठाइए। The number you are trying to call is currently busy. अंग्रेजी में बोलती है कुछ। बंधु, सुन भाई, हाँ सुन भाई, बालकृष्ण गोखले अन्ना बोल रहा हूँ बाड़ा। हाँ ना। सुन भाई, क्षमा करना, तुमको बताए बिना मैं नीचे आ गया, लेकिन अभी आ गया हूँ मैं ऊपर। लो राजू से बात करो, तेरे से बात करना चाहती है। सुन भाई, वो हो गया हमारा अभी, वो माफी बीफी मांग करके। अच्छा, वंदना ने माफी मांगी? अभी उसने मांगी, मैंने मांगी, ये क्या समय है क्या चर्चा बिर्चा करने का? काटे, चल चल चल। वहाँ नहीं मामा, यहाँ। हाँ बोलो बंधु। राज, अथर्वा जी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या? कल इनके महान आइडिया की वजह से रक्षाबंधन के दिन ज्योति भाभी के सातों भाइयों में से एक भी भाई राखी बंधवाने नहीं आ रहा है। ऐसा क्या किया अथर्वा ने? मैंने विद्युत को बोला था कि वो इस तरह अर्शद अंकल का फोन ले जैसे उनको पता ना चले, और फिर वो अपने सातों मामा को मैसेज करे कि इस बार वो ज्योति आंटी को सरप्राइज देने के लिए उदयपुर में जाएंगे, जहाँ पे उनके पापा रहते हैं। वहाँ पे सब इकट्ठा होंगे और रक्षाबंधन के दिन तक वो फोन भी रिसीव नहीं करेंगे और एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे। और इसीलिए ज्योति भाभी के सातों भाई भाभियां, उनके बच्चे ना ज्योति भाभी का फोन उठा रहे हैं ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। अरे रे, ये काटा, इतने छोटे से दिमाग में ऐसे शैतानी वाले विचार लाता किधर से है रे तू? डैडी से। हाँ? मालूम था मुझे, मालूम था तू मेरी संस्कारी सुनबई पे नहीं गया है, तू इस लार घोटा राजू पे गया है। ओ अन्ना। अरे सुनबई, हाँ? मालूम है क्या तुझे, ये जब छोटा था ना पुणे आया था हमारे घर पे, तो किधर से तो बंदर का बच्चा पकड़ के लेके आया था ये। अरे अन्ना, बंदर के बच्चे को छोड़िए ना। मैंने जब भी बोला था तभी छोड़ा था क्या तूने उसे? इसने किधर छोड़ा था मालूम है क्या? हमारे पड़ोसी हरी भाऊ के घर, और वहां पर उनकी एक आजी थी बेचारी बूढ़ी, वो बंदर के बच्चे को अपना पोता समझ के ऐसे ऐसे लाड़ बेड़ कर रहे ऐसे ऐसे आलू ले चौकुला चौकुला ऐसे पप्पी भी पिल्ली। लेकिन बाद में जब वो बंदर की मम्मी आ गई, अरे बाप रे। ओ अन्ना, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। अथर्वा,
डैडी से? इसका क्या मतलब है? मैंने कब कहा तुमसे ये सब करने के लिए? आपने नहीं कहा। फिर? लेकिन आइडिया आपने जो किया उसी से मिला। मैंने क्या किया? आपने जो अन्ना और दादाजी के साथ किया ना, ऐसा ही मैंने विद्युत से करवाया। मतलब? अन्ना भाई बोलना तो नहीं नहीं अन्ना, कुछ नहीं अन्ना, कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू चुप भाई। सुन भाई, हाँ तू बता बड़ा, क्या हो गया था? बता मुझे, क्या क्या क्या, क्या किया इस कारटा ने मेरे और जीजाजी के साथ? अन्ना वो राज सच बताने दो अन्ना को। अन्ना वो आपको जो माफी मांगने के लिए पापा का फोन आया था ना, वो एक्चुअली पापा ने कभी किया ही नहीं था। इनफैक्ट उन्हें तो खुद ऐसा लगता है कि आपने उन्हें फोन करके उनसे माफी मांगी थी। काही समजेल असं बोल, कुछ समझ में आवत है वैसा बोलत है। हाँ विस्तार में बताओ बाड़ा, हाँ विस्तार में बताओ। वो हुआ ऐसा कि इतना बड़ा छल किया तूने मेरे साथ? तुझा लागली तोंडाला माकड़ तोंड्या। मेरे बोलेपन का फायदा उठाया तूने। अन्ना अब तो चुप है, अभी कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सब समझ गया मैं, सब समझ गया मैं। ना कुछ मैं अन्ना कहीं वापस पूना तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे राज। वंदना भाभी, सखी ये देख, राखी स्पेशल मेहंदी एक्सक्लूसिव है। अभी गुनगुन लगवा रही है, उसके बाद तू भी आके मेहंदी लगवा लेना, ठीक है? पैसों की चिंता मत कर, मेरे लिए जैसे मेरी गुनगुन है ना, वैसे ही तू है। चल जल्दी। और वैसे भी ना रक्षाबंधन मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। कल मेरे सातों भाई आएंगे, मेरे हाथों अपनी कलाई पर राखी बंधवाएंगे। लगता है मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आने वाली। आई एम सो एक्साइटेड। ज्योति भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? एक नंबर के गधे हो तुम लोग, गधे सबके सब। गधे? मेरा मतलब है कि मैसेज मिला तो कंफर्म तो करना चाहिए। तो मैसेज मैंने भेजा था क्या? नहीं, बस मुंह उठा के पहुंच गए उदयपुर। फोन रखो अभी। झालर, रात को कोई फ्लाइट नहीं है और सुबह की सारी फ्लाइट्स फुल है। ज्योति के भाई कल तो आने से रहे। जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा कि मैं अपने भाइयों को अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाऊंगी। सॉरी ज्योति भाभी, सारी गलती हमारी है, सच कह रहा हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इस रक्षाबंधन में मम्मी को खुश करने के चक्कर में हम आपको दुखी कर बैठे। नो डैडी, गलती आपकी नहीं मेरी है। मुझे विद्युत को आइडिया नहीं देना चाहिए था। नहीं बेटा, मम्मी और अन्ना को मिलाने का हमारा जो तरीका था ना, जो हमने तरीका चुना था, वो शायद कहीं गलत था। और तुमने तो सिर्फ हमारी कॉपी की। तुम्हें ऐसे लगा कि डैडी और मम्मी अगर कर रहे हैं तो फिर सही कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हाँ, तरीका हमारा गलत था, लेकिन दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद मिसफायर हो गया। सो एनीवे, गलती हमारी है। प्लीज ज्योति भाभी हमें माफ कर दीजिए। अर्शद भाई सॉरी। और उसी गलती की वजह से आज यहाँ ज्योति भाभी दुखी हैं और वहाँ अन्ना। अन्ना प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो। सुन भाई, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कसूर नहीं है। कसूर इस दोस्त क्या राजू का कसूर है। इसी ने आपने अहंकारी, अभिमानी, पप्पा, मोडेन पण वाकणार नाही
ऐसे मेरे जीजाजी श्रीनिवास वागड़े के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। नहीं 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 अन्ना, मैं सच कह रहा हूँ, पापा को इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं पता कि मैंने आपकी आवाज में उनसे माफी मांगी। अरे जा रे, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मेरी आवाज वो पहचानेंगे नहीं करके। अन्ना, आपने भी तो उनकी आवाज नहीं पहचानी ना। आपको भी कहाँ पता था कि फोन पे राज आपसे पापा की आवाज में माफी मांग रहे हैं। मैं बोला हूँ ना सुनबाई, मैं बोला भंडारी हूँ, लेकिन तो तुम्हारे ससुर वो तो एक नंबर के चाप्टर है, चाप्टर। मैं फोन करके सांस भी लेता हूँ ना, पटकन पहचान जाते हैं। अरे अन्ना, तू ही है ना? अन्ना, मतलब आप पापा को फोन करते थे उनकी आवाज सुनने के लिए? आओ अभी इतने साल हो। नहीं, मैं नहीं करता था फोन। मैं क्यों करूं भाई? मुझे क्या आवश्यकता है किसी को भी फोन मिल करने की? और तुम है ना, बात को पलटो मत। सुन भाई, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा चाहिए ना कि मैं इधर पे रहूं, तो तुम्हारे ससुर को बोलो या आकर मुझसे माफी मांगे। इतनी रात को कौन आ गया? सखी देख। हाँ अन्ना, वॉचमैन होगा तो उसको बोलो बिल्ली की आवाज अभी मैं नहीं निकालने वाला हूँ। अभी क्या थोड़ा गला। मम्मा, दादाजी। कहाँ जा रहा? अब पापा आए ना, तो अभी जो कहना है, जो करना है वो कर लो प्लीज। मैं करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। तो अभी झगड़ा बिगड़ा नहीं करते। अच्छा, सखी दरवाजा खोलो ना। हाँ। सखी आई, बोलना मतलब मैं कि इधर हूँ करके। वो क्या है ना, मैं सुबह पूरी तैयारी बियारी के साथ झगड़ा करूंगा। अभी बोलना मत। अभी कोई भी बोलेगा नहीं कि मैं इधर, कोई भी मत। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? वो क्या बात है पापा, इतनी लेट रहा गया? कोई खास बात थी? खास बात तो है ही। वैसे तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए कहा था अन्ना ने। अन्ना गोखले मामा? हाँ, वैसे सरप्राइज तो मुझे भी हुआ था जब उसका फोन आया था। हाँ। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बंधवाने के लिए आने दीजिए। वैसे तो मैं उसे सामने खड़ा तक नहीं रहने दूं, लेकिन क्या करूं, माफी जो मांग ली उसने तो यू नो एज इट इज। ओ खोटारड़े, मैंने कभी मांगी माफी? हाँ? मैंने कभी मांगी माफी? और मैं क्यों मांगूंगा माफी? ये कहां से आ गया? राजेश, ये सब क्या चल रहा है? मैं आपको सब बताता हूँ। वो हुआ यूं कि सुन लिया आपने? मैंने कोई माफी विफी नहीं मांगी है। मुझे लगा आपने मांगी है माफी, इसलिए मैं आया इधर। लेकिन अभी आया हूं ना मैं राखी बंधवा के जाऊंगा। हाँ, देखता हूँ क्या करते हो आप। झगड़ा करोगे ना? हाँ, घूसा मारोगे। मैं आपको 2 घूसा मारूंगा। करो झगड़ा करो, चलो। नहीं, मुझे नहीं करना झगड़ा। जीवन के इन अंतिम दिनों में
तुम जैसे जिद्दी इंसान से झगड़ा करके मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है बस। राजेश जिद्दी? मैं जिद्दी? कौन? क्या मैं जिद्दी? 18 साल में समझ में नहीं आया? राजेश, मैं तुम्हारी मम्मी को ऊपर भेज दूंगा राखी बंधवाने के लिए। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोगों ने जो ये सरप्राइज उसके लिए प्लान किया है ना, उसे उससे बरकरार रखूंगा ताकि उससे मिले। गुड नाइट राजेश। गुड नाइट। ये लो। तू तो कह रहा था कि ये सब सुपरस्टिशन है, राखी से कोई रक्षा नहीं होती। और लास्ट ईयर राखी बनवाने के बाद तेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था ना? हाँ दीदी, लास्ट ईयर मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था क्योंकि अपने मेरे राइट हैंड में राखी बांधी थी। इसलिए मैं इस साल दोनों हाथ पे राखी बनवाऊंगा। ओके, फिर तो मैं डबल गिफ्ट लूंगी। मुझे मंजूर है क्योंकि बाद में वो गिफ्ट आप मेरे साथ शेयर करते तो मेरा ही फायदा है। पता है बंधु, जब हम छोटे थे ना तो अन्ना और मैं ऐसे ही शरारत करते थे राखी में, और हम दोनों मिलकर ना एक गाना गाया करते थे। कौन सा? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, देखो ये नाता निभाना। भैया मेरे राखी। अण्णा तू इकडे? ओ मी तुझा अंडा। कशी आहेस माझी चाकुली? मैं सपना देख रही हूँ ना, या तुम लोगों को मेरे अंडा नजर आ रहे हैं? हाँ मम्मी, अन्ना वाकई आपके सामने खड़े हैं। अरे रुक राजू रुक, मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मैं स्वप्न नहीं हूँ करके। रुक तू। अरे ये भैया, अरे अरे चकुली बारीक झालीस। अरे साबित करना है ना। दुखता ना? दुखता है? अन्ना अन्ना पकड़ा पकड़ा। अरे दुखता है, इधर दुखता है। रुक रुक, इधर दुखता है। ठहरो, अब मैं चुटकी काटती हूँ। सचमुच दुखता है राधू। तुम्हें अपने दुख की पड़ी है। ये भी नहीं सोचा कि 18 साल हो गए अपनी बहन से मिले हुए, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। पता है अन्ना, अगर भाई ना होना तो उसका दुख होता है, लेकिन भाई होते हुए अगर ना मिले और आपके पास ना होना तो बहन के दिल पे क्या गुजरती तुम नहीं समझ पाओगी। मैं समझता हूँ मेरी चकुली, समझता हूँ मैं। समझते हो तो इतना इंतजार क्यों करवाया? देखना अब मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, क्या करने वाली है तू? अब नहीं तुझे छोड़ूंगी। इस बार ना राखी ऐसे कस के बांधूंगी, तूने ये गांठ है ना वो खोल भी ना पाओ। चलो चलो चलो, अभी हमारी बारी है। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा।
धागा नहीं ये जन्मों का बंधन, प्यार है जितना गहरा सागर। छूटे न कभी ये हाथ, टूटे न कभी ये साथ। वही स्वाद। ये रिश्ता ये Thank you, बंधु। है गहरा, तो इसीलिए मुझसे लड्डू बनवा रही थी, हाँ? अच्छा। अरे रे, अप्रतिम सुनवाई है हाँ तेरी। नसीब वाली है तू। मैंने है ना निर्णय लिया है, अभी हर साल रक्षाबंधन के दिन मैं यहाँ आके रहने वाला हूँ। वाह, तेरा पति क्या करेगा? झगड़ा करेगा ना? करने दे झगड़ा, मैं भी करूंगा झगड़ा। लेकिन यहाँ पे आऊंगा अवश्य। बंधु, इन्हें पता है अन्ना यहाँ है? तो मुझे बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं मुझसे और रोका भी नहीं मुझे। वो है ना, झगड़ा करने की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आए नहीं अभी तक, ऐसे कैसे? हाँ हर्षद भाई। हेलो राजेश भाई, ज्योति बहुत उदास है। आपने कहा था कि कुछ करेंगे, क्या हो गया अभी? हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ। चलो धरो। कहाँ जा रहे हो? ज्योति भाभी भी अपने भाइयों को राखी बांधे बगैर नहीं रहेगी। चलो चलो। कब? सखी, ये डैडी ने ज्योति भाभी के सातों भाइयों को यहाँ कब बुलवाया? वो रहने दे, तू पहले ये बता, अन्ना को तूने यहाँ कैसे बुलाया? अरे तू वो रहने दे, तू पहले एक बार फिर से गले मिल मेरी चकुली। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, मेरी गलती की वजह से आपके सगे भाई आज यहां नहीं है, लेकिन आपकी ये सातों राखियां बिना कलाई पे बंधे नहीं रहेंगे। अथर्वा, विद्युत, जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। अरे तुम लोगों की वजह से ज्योति के आज 14 भाई हो गए, 7 उदयपुर में और 7 ये। लीजिए 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 लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आई एम ऑन डाइटिंग। थैंक यू। थाली दीजिए। बस देखा राजेश भाई, दिल जीत लिया यार आप। अरे हर्षद भाई। और झालर, इधर आ साले, इधर आ। ओह माय गॉड, राजेश भाई ये देखिए, ये मुझे साला बोल रहा है। अरे झालर, बीवी के भाई को साला नहीं तो और क्या बोलेंगे? साला ही बोलेंगे ना, साले। ओ वैसे तो आजा फिर। जीजा, राखी के पावन अवसर पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बाप रे। मेरी प्यारी बहना, ये राखी बन गई है मेरा गहना, पर इस झालर जीजे को मुझे उम्र भर है सहना। अरे यार, किसका फोन है? माधुरी का, बार बार फोन कर रही है। पोपट हो गया ना उसका। तेरे को उल्लू बना के राखी बांधना चाहती थी,
लेकिन हम दोनों शुभ चिंतक की वजह से तू बच गया। अभी देख बौखला गई है। उठा फोन उठा और कह दे उसको तू जितना समझती ना उतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ उठा ले फोन। दासा नहीं हो इडियट, उल्लू के पट्टे हो तुम, गधे हो एक नंबर के। मेरी ही भूल थी जो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ बैठी। मेरी जिद की वजह से मेरे पापा जो तुम्हें निकम्मा, नाकारा, नालायक मानते थे, वो मेरा रिश्ता तुमसे करवाने तैयार हो गए थे। और आज रक्षाबंधन के दिन मेरा भाई भी यहाँ आ रहा था, तो हम सब कुछ फाइनल करने वाले थे, लेकिन तुम आई ही नहीं। मतलब माधुरी तुम मुझसे राखी नहीं बंधवाने वाली थी? राखी? व्हाट राखी? मजाक समझ रखा है क्या तुमने भाई बहन के रिश्ते को? मेरे ख्याल से तुम हर रिश्ते को मजाक ही समझते हो। नहीं नहीं। अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ रिश्ता करने की, तुम्हें अपना पति बनाने की भूल नहीं की मैंने। गो टू हेल। चंदू मरफतिया। आई नो। अंत भला तो सब भला। अन्ना क्या हुआ? सलाम अन्ना ये क्या? हाँ ना, इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा और रुकते ना। हाँ सुन भाई, रुक ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, अपनी बहन के घर पे। अच्छा, आप नीचे मम्मी पापा के फ्लैट में जा रहे हो? हाँ, हमेशा के लिए ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे जाना आवश्यक है। तेरे पापा को क्या लगता है मेरी बहन को राखी बंधवाने भेज दिया तो क्या हो गया? मैं भूल जाऊंगा सब कुछ? आज ही बात नहीं, अभी तो मैं उनके साथ में रहूंगा, उनके साथ में रहूंगा। देखता हूँ क्या करते हैं तेरे पापा। झगड़ा करेंगे ना? झगड़ा करने दो झगड़ा। अभी तो झगड़ा किए बिना मैं जाने वाला नहीं हूं यहां से। अभी आ रहा बात। लो चाय। थैंक यू। सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, अन्ना शायद आज पूना चले जाए, तो जरा आप राजू के यहाँ जाके उनसे बात कर लो ना। अब इतना पुराना झगड़ा भूल जाओ ना। भूल जाऊं? वाह, हाँ 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 ठीक है। हाँ, गलती तो मेरी थी ना, राइट। मुझे उसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, कैसे माफी मांगू? ये ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, या फिर ऐसे 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 मुर्गा बन जाऊं, या फिर दंडवत कर लूं? ये दंडवत करके यूं। सुन, ओ अन्ना, मुझसे गलती हो गई। अन्ना मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुम सही थे। अरे 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 ओ, अरे अरे अरे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। उठो, ये क्या हो गया? मुझे मालूम था एक न एक दिन आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी और मुझसे माफी मांग लेंगे, लेकिन ये दंडवत बिंडवत इतनी कल्पना नहीं की थी मैंने। राधिका, इनसे पूछो ये यहाँ क्यों आए। अरे अब अच्छा, मैं है ना अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहने वाला हूँ। जितना भी झगड़ा बिगड़ा करना है कर लीजिए आप। बोले? राधिका, ये यहाँ रहेगा तो मैं राजेश के घर चला जाऊंगा। तुम मेरा सामान भेज देना। सुनो, अरे नहीं अन्ना। दादाजी, आपको पता है अन्ना ने मुझे बताया था कि वो अपने कॉलेज में कबड्डी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। एक नंबर का फेंकू है। लेकिन दादाजी वो तो बता रहे थे कि आप एक नंबर के फेंकू हो। क्या? हाँ दादाजी, जब मैंने उन्हें बोला कि आप अपने कॉलेज में चेस के चैंपियन रह चुके थे, तो उन्होंने बोला अरे वो फेंकता है, एक नंबर का फेंकू है। ऐसे और नहीं तो क्या, तुझे मालूम है अथर्व, ये है ना चेस खेलने के लिए आते थे तो सांप सीढ़ी भी, ये सांप सीढ़ी है ना, ये लेकर के आते थे।
और ऐसे पासा है ये, उसको ऐसा फेंकते थे। ये अभी दोन आ गया ना तो प्यादे को 2 कदम आगे चलाते थे। बिंडोक। ये अभी जो भी थोड़ा बहुत आता है ना मैंने सिखाया। हाँ दादाजी ऐसा है। मैंने कहा ना बेटा, 1 नंबर का फेंकू है ये अन्ना गोखले। बस सुन। अच्छा मैं फेंकता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। अरे आता जरा बाजू में आ। हाँ अभी देखते हैं, आप आइए मेरे साथ मैदान में आइए। हाँ देखते हैं कौन है चेस का चैंपियन। चलो हाँ बाजी लगाते, ये सब जाने दो, ये पहले से बाजी बुजी लगाते हैं। और ये हाथी आ रही, बाप रे हाथी, ये इधर आ रहे हाथी। आ जाइए। चलो पहले मैं खेलूं कि आप खेलेंगे? अन्ना दादाजी तो गए। भाग गए मैदान छोड़ के। भाग गए मैदान छोड़ के। मैं आता हूँ अभी दक्षिण बेटा सुनो। कहिए काका। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ सनी दर्शन हाइट सोसाइटी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी बरा आपकी क्या सहायता कर सकता है? हाँ वो मेरा साला है ना, साला। ओह माय गॉड, ये तो गाली जैसा सुनाई दे रहा है। मेरे जैसे भद्र पुरुष के मुंह से ऐसे उच्चारण? नो 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 काका, साला नहीं, साले साहब कहिए, साले साहब। अरे इतना सम्मान देने लायक नहीं है वो अन्ना गोखले। ओह तो आप अभिमानी, तुंड मिजाजी, कटुभाषी अन्ना गोखले के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ देखिए, वो यकीनन मेरे पीछे नीचे आ रहा है, वो यहाँ आके मेरे बारे में पूछेगा। देखो मैं जा रहा हूँ गार्डन की तरफ, लेकिन उसे बताना मैं बिल्डिंग के बाहर गया, इधर, ठीक है? पर काका आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो आपके पीछे पीछे नीचे तक आएंगे? जितना वो अपने आप को नहीं जानता उससे ज्यादा मैं उसे जानता हूँ। वो मुझे उकसा रहा है झगड़ा करने के लिए, लेकिन मैं उसके मुंह नहीं लगने वाला। संभाल लेना। और तिवारी जी सर, उसके बाद मैंने जब ये बोला तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहाँ सर। और अग्रिम पंक्ति में बैठे मुख्यमंत्री साहब उठे और मेरा अभिवादन किया। और उसके बाद इसकी आंखें खुल गई और सपने से जाग गए। अरे कौतुक किया पूरा जोशी। जोशी पूरा। हाँ पूरा है, अधूरा है, जितना भी है तू। मुझे ये बता, मेरे जीजा जी को देखा क्या तूने? जीजा जी? कौन जीजा जी? अमिताभ बच्चन। अच्छा, जया जी मेरी बहन है। अमिताभ बच्चन मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन फिर वो कौन बनेगा करोड़पति का समय हो गया ना, तो वो निकल गए। लेकिन जल्दी जल्दी में 7 करोड़ वाला सवाल मेरे पास में छोड़ के गए, वो देना है मुझे। किधर है मेरी जीजा जी? अरे अन्ना जी, लेकिन आपके जीजा जी तो श्रीनिवास काका है ना। देखा बिल्डिंग के वॉचमैन को भी मालूम है मेरे जीजा जी कौन है, लेकिन बिल्डिंग के फर्स्ट सिटीजन सेक्रेटरी को मालूम नहीं है। दूध क्या? जी पता है, मुझे भी पता है। वो अभी ऐसे बाहर गए। बाहर जाइए, पकड़ लीजिए उन्हें। पकड़ लीजिएगा? क्या किसको पकड़ने जा? अरे मेरे जीजा जी श्रीनिवास वागड़े, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ वो तो अभी गार्डन की तरफ गए ना, इधर गार्डन की तरफ। आग क्या मार रहा है? हाँ अच्छा, इसने मुझे ऐसा बोला कि इधर गए, लेकिन वो गए इधर। अभी तुझे है ना इधर जाना चाहिए। इधर गए। ये जोशीपुरा भी ना किसी काम का नहीं। कोयल बोल रही है, बेचैन वाली कोयल। कहीं आजू बाजू में सांप बीप तो नहीं? सर बहुत बड़ा सांप है, कोबरा लगता है, कोबरा। सर
आपको क्या लगा सचमुच का सांप है? अरे मैं हूं मैं। 456 विविध प्रकार के जानवरों की आवाज निकालने में निपुण हूं मैं। अभी 457 पे काम चल रहा है। मुर्गे की आवाज, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। अभी आप ऐसा बोलेंगे अन्ना एकदम हूबहू मुर्गा ही तो है, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है थोड़ा काम करना अभी बाकी है। उगड़ा मुर्गा तो यह है। उगड़ा को। हाँ बंधु बोलो। राज, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? टेंशन में क्यों लग रही हो? राज, माँ का फोन आया था। वो अन्ना। क्या हुआ अन्ना को? तुम अभी के अभी घर आ सकते हो? हाँ लेकिन बात क्या है? अन्ना, आंसू दे। अन्ना, मम्मी ने कहा कि आप कल जा रहे हो। हाँ, और अभी कभी भी इस घर में आने वाला नहीं हूं मैं। क्या क्या बात क्या हुई? पापा ने कुछ बोल दिया क्या? बोल देते तो अच्छा होता ना, मैं कुछ जवाब देता। वाद होता तो विवाद होता, विवाद होता तो समाधान होता, लेकिन वो मानुस कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। कुछ क्या कांदा। अरे मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। एक नंबर का ढोंगी इंसान है। मगरमच्छ के आंसू बहाकर सबके सिंपैथी बटोरता है वो। तुम्हारे लिए उसे माफ कर देना आसान होगा वंदना, क्योंकि तुम दोनों के रिश्तों में सालों का विश्वास, भरोसा और दोस्ती का इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन मेरा था। उस इंसान ने जो मुझे चोट पहुंचाई है, उसका इलाज इतना आसान नहीं है, समझे ना बेटा? चलो अभी शाबाश, सामान भी आ गया। हाँ, अभी जाने का समय हो गया है, तो सब लोग अपना ध्यान रखना। वैसे अभी भी 2 मिनट है मेरे पास, तो किसी को माफी बीफी मांगनी है तो मांग सकता है। सुन रहा है ना राजू? हाँ? चलो मैं चलता हूँ। अन्ना, पहुंचते ही फोन करना। ध्यान रखना अपना, देखना जरा। और अभी ये सब है ना, ऐसा मन पे नहीं लेने का। कुछ लोग मींट के पत्थर के जैसे होते हैं, तो उनके सामने सर पटकने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका कुछ। अरे रड़ू नकोस रे बाड़ा, रड़ू नकोस। हाँ है, वो है दगड़, है दगड़। चलो अभी सचमुच में चलता हूं मैं। हाँ, अरे आशीर्वाद बाड़ा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और अभी कभी भी वापस नहीं आने वाला हूं मैं, तो फिर आप देख लो जो भी है। हाँ, अभी वापस नहीं आने वाला हूं मैं यहाँ पे। चलता हूं। हाँ, तिकड़े बाड़ा, इस तरफ आ जाओ बाड़ा। हाँ, अन्ना आ गया क्या स्टेशन? अरे अरे ये देखो, जाते जाते चतुष्कोणी चेहरे का मालिक मिल गया। अरे ओ भाई साहब, चलो अभी मैं चलता हूँ। हाँ पूरा जोशी। यहाँ मिले, ऊपर मत मिलना।
अरे तेरे ऊपर आने तक तो मैं वापस नीचे भी आ जाऊंगा रे डुचक्या। ओ माय गॉड, बहुत डुच किया राजेश भाई। अन्ना अन्ना चला चला चलो तिवारी प्रणाम सर। तोता मिट्टू मिट्टू बकरी बाय बाय। अरे अन्ना जा रहे हैं आप? चलो ना मैं स्टेशन तक छोड़ के आ जाता हूँ आपको फटाफट। नहीं 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 वो गाड़ी है अरशद भाई। अरे क्या राजेश भाई, स्टेशन के पास पार्किंग नहीं मिलेगी आपको, मैं फटाफट छोड़ के आता हूँ ना स्कूटर पे। है क्या? अरे बाप रे, नहीं नहीं स्कूटर पर बिल्कुल नहीं। अरे आप सामान का टेंशन मत लो, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं टेंशन उसका नहीं है, वो अन्ना डरते हैं स्कूटर पर बैठने से। हाँ? किसने बोला मैं डरता हूँ? छोड़िए ना अन्ना, चलिए चलिए लेट हो रहा है, चलिए। सच सच बता, किसने बोला तुझे मेरी सौगंध है? अरे बाप रे, ये सौगंध दे दी तो जब हम छोटे थे ना तब पापा हमें बताते थे कि आप अपनी पेमेंट लेने के लिए पुणे से मुंबई आते थे, तो फिर पापा आपको पूरी मुंबई घुमाते थे स्कूटर पर। तो जब भी आप पीछे बैठते थे ना तो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते थे आप। मैं चिल्लाता था? अरे तेरे पापा, अरे धीरे धीरे अन्ना, संभल के अन्ना। कितनी अच्छी मिमिक्री भी करता हूँ मैं। मस्त है। अच्छा पापा, अरे मुझे चक्कर आ रहा है अन्ना। ऐसे डरते हुए मेरे पीछे से इसका पप्पा चिल्लाता था। अच्छा ये राजेश भाई, कहीं ये वो स्कूटर तो नहीं जो आप कबाड़ से खरीद कर लाए और उसको शो पीस में बदल कर अपने पापा को गिफ्ट दिया है? हाँ वही स्कूटर जो पापा के लिविंग रूम में रखा है। अन्ना ने देखा होगा, देखा ना अन्ना आपने? हाँ वो मैंने। अच्छा वो हमारा वाला ही स्कूटर है क्या? जी। जिसपे बैठ के मैं और तेरे पापा पूरा मुंबई घूमते थे। जी। जो हम दोनों ने साथ में मिलके खरीदा था। जी, आपने वो पार्टनरशिप में लिया था, दोनों ने हर महीने इंस्टॉलमेंट देते थे 500-500 रुपए। हाँ 500 रुपए महीने भी दिए थे। हाँ तो मतलब स्कूटर पे 50% का हक तो अन्ना का भी हुआ ना? बरोबर बोला। आधा हक तो मेरा भी हुआ वैसे। और पूरा स्कूटर श्रीनिवास काका लेकर बैठे हैं। राजेश भाई ये ना इंसाफी है। बरोबर बोला ये तो इंसाफी की ना है। अरे क्या बरोबर बोलता है अन्ना? क्या करेंगे आप? आधे स्कूटर के लिए झगड़ा करेंगे? बरोबर बोलता है राजू। अभी इतने से आधे स्कूटर के लिए मैं झगड़ा करूंगा क्या? अरे क्यों नहीं करोगे? अपने हक के लिए झगड़ा करना कोई गुनाह थोड़ी है ना। हाँ, मेरा हक है उस पे। किधर है तेरा पप्पा, किधर है? मैं पूरा स्कूटर उनको लेने नहीं दूंगा। चल राजू वापस चल। लेकिन अन्ना, नहीं अभी लेकिन कुछ नहीं, मैं अपना आधा स्कूटर लेकर ही जाऊंगा बस। आधा स्कूटर काट के दे दूं? ये क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? राजू क्या बकवास, क्या बकवास? हाँ? अरे मैं अपना हक मांग रहा हूँ। 500 रुपये महीने भी दिए थे ना, तो आधा स्कूटर मेरा है। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं। राजू बड़ा कारीगर को बुला, स्कूटर को आधा कटवा। हाँ? मैं अपने हिस्से का स्कूटर लिए बिना यहाँ से मुंबई से जाने वाला नहीं हूँ, समझ गए ना आप? भाकर बड़ी यही राधिका, इसका दिमाग सरक गया है क्या? वंदना देखा तुमने? अभी तुम इसकी वकालत कर रही थी ना, देखा इसका असली चेहरा उतर आए ना अपनी औकात पर। पापा आप कर भी क्या सकते हैं, बताइए आप। राधिका तुम उसे समझाओ। देखो मैं तुम दोनों के झगड़े में ना नहीं पड़ने वाली, समझे ना? तुम दोनों साला जीजा जो करना है करो। अरे वंदना, वंदना तुम्हारी बात मानेगा, तुम उसे समझाओ। नहीं माने पापा, मैंने भी कोशिश करके देख ली। बंधु, पानी लेकर आओ पापा के लिए। क्या? पापा आप बात करो अन्ना से, जरूर कोई हल निकलेगा। क्या? मैं? हाँ
मैं बात करूं इससे? हाँ? अभी ये मेरा भाला और ये मेरा हीरो। अन्ना 4.11 इंचेस। दादाजी, दादाजी, आपने मिस कर दिया। अन्ना ने कितनी मस्त गेम इन्वेंट की है। ये गेम खेलने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं। लंबी गेम खेलते हैं ये। अथर्वा, लिफाफे में देखिए 50,000 रुपए का चेक है, इन्हें दे दे। वो जो 35 साल पहले इन्होंने 500 रुपए दिए थे स्कूटर के, उसके बदले हैं। अब पूरा स्कूटर मेरा, अब सब हिसाब बराबर। अन्ना, अथर्व इनको बोल मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ इनके 500 के बदले। फिर पूरा स्कूटर मेरा और फिर हिसाब बरोबर। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैं भी पैसे का खादर मौका नहीं हूँ अथर्व, मुझे भी स्कूटर ही चाहिए। बोल इनको कारीगर को बुलाओ, स्कूटर को काटो और मेरा हिस्सा दे दो। अरे कोई ऐसा करता क्या? हाँ, स्कूटर कोई काटता है क्या? ऐसा कोई करता है? नहीं नहीं, ये इससे बोल दो, ये इसकी बदमाशी है, इसकी बदमाशी है। दादाजी, नहीं, बैठो बैठो। स्कूटर काटने की बात कर रहा है दादाजी। आप स्कूटर। अन्ना, तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। ये स्कूटर के साथ कितनी सारी यादें जुड़ी है। आपके अकेले की यादें जुड़ी है क्या? मेरी भी यादें जुड़ी है। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को स्कूटर के पीछे बिठा के पूरी मुंबई घुमा हूं मैं। वो शिवाजी पार्क के वड़ा पाव, चौपाटी की भेल और फिर बुलेश्वर की संकरी गलियों से बचा के चलाते हुए खाऊ गली के डोसा खाने जाना। हाँ, बचा के। और तुम? अरे मैं पीछे बैठा कितनी बार चिल्लाता रहता था, अरे अन्ना धीरे धीरे संभल के, गिर जाओगे। और कितनी बार तूने गिरा है, मुझे भूल गया। अरे मैंने तो मात्र गिराया है, लेकिन आपने आप जब भी वो चला रहे थे वो रात को, क्या मुंबई पुणे हाईवे, याद है क्या? ऐसे जा रहे थे, मैं पीछे से बोला अरे अरे श्री बाबू संभल के, सामने से लारी आ रही है। तो आपने क्या बोला? अरे नहीं रे, वो तो 2 मोटरसाइकिल है, दोनों के बीच में से निकल जाएंगे। और फिर भर्र करके, अरे बाप रे, ऐन वक्त पे अगर मैंने पीछे से हैंडल को ऐसे करके घुमाया नहीं होता ना, तो ना ही वो स्कूटर होता और ना ही उसके लिए झगड़ा करने वाले हम दोनों। अन्ना, पापा, क्योंकि आप दोनों में किसी भी तरह का समझौता नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे पास अब एक ही इलाज बचा है, और वो ये है कि इस स्कूटर को मैं गैराज लेकर जाऊंगा और इसके 2 टुकड़े कर दूंगा, 2 हिस्से। नहीं राजू, नहीं, नको बड़ा, अभी हमारे रिश्ते पे तो आरी चल ही चुकी है, तो उस रिश्ते की एकमात्र निशानी ये स्कूटर, उस पे आरी मत चला। तो आप अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं क्यों छोड़ू? तेरे पापा को बोलना हिस्सा छोड़ने के लिए, और उसके बदले में मैं बिलेन चेक देने को तैयार हूँ, जैसे हिंदी पिक्चर में हीरोइन का बाप देता है ना हीरो को, वैसे। कितनी भी रकम भर लो तुम लोग, 2 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, कुछ भी। बस 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 अन्ना, बस
मेहरबानी करके ना आप अपने पैसों का रोब यहां मत झाड़िए। क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप होंगे गोखले बंधु भाकरवड़ी के करोड़पति मालिक, लेकिन हम भी ऐसे सड़क पर पड़े हुए नहीं है। राजू, नहीं, एक मिनट पापा, एक मिनट। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक नंबर के घमंडी, मुंहफट और जिद्दी इंसान है ये। राजू नहीं। राजू क्या बोल रहा है तू? और नहीं तो क्या मम्मी, वो तो आपके आंसुओं को देखकर मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती की मैंने इन्हें यहाँ बुलाकर। गलती तो मैंने कर दी यहाँ आकर। तो निकल जाइए यहाँ से, चलिए जाइए। राजू, ये कैसी भाषा है? ऐसे आदमी को ऐसी ही भाषा समझ में आती है पापा। निकल जाइए। और रहा सवाल स्कूटर का ना, मैं नहीं दूंगा इसका आधा हिस्सा। क्या कर लेंगे आप? अभी अभी ये तो दादागिरी है ना? है दादागिरी, है दादागिरी। क्या कर लेंगे आप? चलिए जाइए, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा आपको यहां से। राजू, ये संस्कार दिए मैं तुझे? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? लेकिन पापा ये आपको कुछ भी बोल रहे हैं। बोलने दे, जो बोलना है इसे बोलने दे। जो कुछ भी है ये हम दोनों के बीच में है, इसमें तुझे क्या? नहीं पापा नहीं, वो जो भी है ना, वो सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं है, हम सब हैं आप दोनों के बीच। आपकी बचकानी लड़ाई और अहंकार की वजह से ना सारे रिश्ते बलि चढ़ गए। एक बहन अपने भाई से नहीं मिल पा रही है, भाई के बच्चों को पता नहीं है कि उनकी बुआ और फूफा कौन है, ना बहन के बच्चों को मामा और मामी को मिलने दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ऐसे कोई अन्ना गोखले हैं जो पूना में रहते हैं, जो बाकरवड़ी के मालिक हैं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि सालों पहले आप दोनों में से किसी एक ने कुछ कह दिया, दूसरे ने मन में ले लिया, और फिर अब दोनों राह देख रहे हैं कि कौन पहले माफी मांगेगा। क्यों पापा? हाँ क्यों? और अन्ना आप बताइए, जब से आप यहां आए हैं आप बस एक ही चीज की रट लगाए हुए हो कि पप्पा ने माफी मांगनी चाहिए, पप्पा ने माफी मांगनी चाहिए। ये फोन पर मैंने पापा की आवाज में आपसे माफी मांगी थी कि नहीं? तब आपने क्या कहा था? अरे नहीं, आप क्यों माफी मांगेंगे, गलती तो मेरी है, मैं ही माफी मांगूंगा, बोला था ना आपने। तो क्या गलत बोला था मैंने? मेरी ही गलती थी ना। ये ऐसे देवी जैसी सुनबाई को मैं क्या अनाप शनाप कुछ भी बोला, तो मेरी गलती, तो माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए ना बाड़ा। अन्ना, तो फिर आपने इन्हें क्यों कहा माफी मांगने के लिए? अभी इससे पहले हम लोगों का कितनी बार झगड़ा हुआ है, तुझे मालूम है ना राधिके? मैं कुछ भी वाकड़े तिकड़ा बोलता हूँ तो ये नाराज होके चले जाते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन फिर यही आते हैं सामने से स्वतः और बोलते हैं, अन्ना अभी गुस्सा थूकते, क्षमा कर, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। ऐसा हमेशा पहले ये बोलते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि नहीं, गलती मेरी है, मैं माफी मैं मांगता हूँ। ऐसा मैं बाद में बोलता हूँ रे। अन्ना, सच से गलती मुझसे हुई है, मुझसे, मुझे माफ कर दे। नहीं, गलती मेरी है, माफी मैं मांगूंगा, माफी मैं मांगूंगा। अरे कार क्या मानुस है। धापड़िया कुछ का कांदा। और आप सब लोग भी माफ कर दो। हाँ क्या मुझे वो सब थोड़ा सा। अन्ना मुझे भी माफ कर दीजिए। अरे तुझे क्यों बाड़ा? आप दोनों के बीच की नफरत खत्म हो जाए इसीलिए आप पर गुस्सा करने का नाटक किया था मैंने। क्या?
मतलब राजू, ये जो भी तुमने किया वो सब नाटक था माँ। क्या? जैसे माँ बाप बच्चों को डांटने का नाटक करते हैं ना, उसी तरह इन बच्चों के लिए मुझे भी नाटक करना पड़ा। सीखो, कुछ सीखो। अन्ना, पापा, कोरोना ने कितने लोगों से कितना कुछ छीना है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि कल पे कुछ मत छोड़ो, जो है ना वो आज ही करो। मैं कल मिल लूंगा, मैं कल उसे मना लूंगा, मैं कल उसे मिलने चला जाऊंगा, मैं कल उसे माफी मांगूंगा, सब बेईमानी है। पल का भरोसा नहीं रहा है अब। तो अगर कोई नाराज है तो उसे आज अभी जाकर मनाओ। अगर कोई बिछड़ गया है तो आज अभी जाकर मिल लो। जो कहना है वो अभी आज ही कह दो, कहीं ये बातें अनकही ना रह जाए। हे परमेश्वरा, बरोबर काय गोष्ट। काश 18 साल पहले तूने ये सब बोला होता तो हम दोनों के बीच इतना झगड़ा ही नहीं होता, और 18 साल तक मैं अपनी बहन से और मेरे भाई समान जीजा जी से दूर नहीं रहता ना। अच्छा चलो, अभी कोई बात नहीं, अभी 18 साल तक मैं यही रहूंगा बस। क्या? अरे गम्मत के लिए, इसमें हंसने का है कि नहीं बोलो? चलो चलो, मैं आपको चौपाटी घुमा के आता हूँ। चलो। तू घुमाएगा? हाँ, बैठो बैठो, ये स्कूटर पे बैठो। अरे नहीं, मैं चलाऊंगा, तू पीछे। अरे नहीं नहीं, मैं चलाता हूँ। चलिए डरते हैं। मजा आ जाएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।